हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रोच्चारण पूर्वक मंगलाचरण करते हुए आज के इस सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की एक देवीय विद्या है। आज मानव समाज जिस प्रकार से विकास की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, उसमें ना जाने कई सारी प्रकार की समस्याओं का आज हमने उद्भव किया है। और आज की यदि ज्वलंत समस्याएं यदि हम देखें, उन ज्वलंत समस्याओं में सबसे बड़ी एक समस्या है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, जिसको साइंस की भाषा में केमिकल प्रदूषण कहा जाता है। इस केमिकल प्रदूषण के कारण प्रति वर्ष पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। और उस वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां और बीमारियों से होने वाले खर्च को देखें तो हजारों करोड़ रुपए का खर्च होता होगा। और लोग जो कष्ट उठा रहे, समस्याएं उठा रहे हैं, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जिस प्रकृति की हम हानि कर रहे हैं, पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, यदि आज जिस प्रकार से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ऐसे ही यदि 2030 तक चला तो 30% धरती पर पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। 30 नहीं, 30%। ये कोई छोटी बात नहीं। इसके ऊपर हमें बहुत सीरियस होकर के सोचने की, विचारने की और कुछ करने की आवश्यकता है। ये पहली समस्या है। दूसरी समस्या है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से आज पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसमें सूक्ष्म जीव, चाहे वह बैक्टीरिया हो अलग अलग प्रकार के, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, जिसके कारण से लोग प्रभावित होकर के रोगी हो जाते हैं। आज आप सब लोग जानते हैं, एक छोटा सा वायरस कोरोना पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। और ना जाने धरती पर ऐसे कितने प्रकार के अलग अलग जो रोगों को पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस आदि हैं, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। और पूरी दुनिया के WHO के यदि हम आंकड़े देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन के, तो पूरी दुनिया में केवल मात्र माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होने वाली बीमारियां और उसके कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा देखें तो 2.25 करोड़ लोग हैं। 2.25 करोड़ लोग प्रति वर्ष। और उसके कारण होने वाले मेडिकल खर्च और कष्ट, इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट करें तो उसका हिसाब हम नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। यह दूसरी समस्या है।
और तीसरा है रेडिएशन। रेडिएशन, आज हम जिस घर में रहते हैं, केबल बिछे हुए, बोर्ड्स लगे हुए, एलईडी लाइट से लेकर के फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से, मोबाइल से लेकर के, मोबाइल टावरों से लेकर के, ना जाने आज कितनी बड़ी मात्रा में आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और यहां तक कि हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं जो एटॉमिक रेडिएशन को पैदा करते हैं, और उसकी जाल के बीच में हम जी रहे हैं। आज इस रेडिएशन के कारण सबसे अधिक नर्वस सिस्टम और न्यूरो प्रॉब्लम्स अधिक मात्रा में हो रही है। स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आज विश्व के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो एमएनडी जैसे जो असाध्य रोग हैं, कैंसर जैसे खतरनाक जानलेवा रोग हैं, वह भी इस रेडिएशन के कारण हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस यज्ञ को, जिस हवन की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह यज्ञ, वह हवन, वह अग्निहोत्र कैसे हमारी ये वर्तमान की जो लाइफस्टाइल है, वर्तमान की जो जीवन शैली है, उसमें काम आ सकता है। क्या वो हमें इन सारी चीजों से बचा सकता है? तो आज मैं आपके सामने यही विषय साइंटिफिक बेस के साथ रखना चाहूंगा कि किस प्रकार से यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र हमारे जीवन में काम आता है। देखिए, 3 सबसे बड़ी मैंने समस्याएं बताई। उसमें सबसे पहली बताई एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख लोग, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण 2.25 करोड़ लोग, और रेडिएशन के कारण तो ना जाने कितनी बड़ी समस्या की ओर हम जा रहे हैं, जो असाध्य बीमारियां, और आज तो चिड़िया और मधुमक्खियों से लेकर के छोटे छोटे जीव रेडिएशन के कारण गायब हो रहे, विलुप्त हो रहे। ये 3 सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या है। इससे अतिरिक्त और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, संस्कारों का अभाव से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं। आज हम जब यज्ञ करेंगे, मैं दिखाऊंगा जो बचपन से यज्ञ के साथ जुड़ते हैं उनके संस्कार कैसे होते हैं, वो बच्चे कैसे होते हैं, उन बच्चों की बुद्धि कितनी तीव्र और विशेष होती है, उनके माता पिता से, उनका परिवारजनों से, अन्य जनों से कैसा व्यवहार होता है। छोटे छोटे बच्चे आज आपको हम दिखाएंगे यज्ञ करते हुए। कहने का अभिप्राय है कि जो मूल है हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति, उस संस्कृति से छूटने के कारण हमारे संस्कार गायब हो गए, और संस्कारों के गायब होने के कारण आज हम भौतिकता की ओढ़ में अंधे होकर के दौड़ रहे हैं, और उसके कारण से अनेक प्रकार की समस्याओं को हम ले रहे हैं। हम अपने जीवन को सुखद बनाने की जगह पर अपने जीवन में अनेक प्रकार के दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं, और ऐसे दुख जो जान लेते हैं, जीवन लेते हैं। इसलिए हमें अपने मूल के साथ जुड़ना, अपनी संस्कृति के साथ जुड़ना है, यज्ञ के साथ जुड़ना है, योग के साथ जुड़ना है, आयुर्वेद के साथ जुड़ना है। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहला एयर पोल्यूशन। हम जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके अंदर गाय का घृत, अलग अलग जो जड़ी बूटियां, औषधियां जो आज हमारे सामने रखी हुई हैं, सामान्य रूप से जब हम हवन सामग्री बनाते हैं तो उसके जो मुख्य हविर द्रव्य होते हैं वो आज आपके सामने रखे हुए हैं। गुगुल, ये गुगुल एक ऐसी विशेष औषधि के रूप में, एक ऐसे विशेष तत्व के रूप में हमारे साथ में, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य से गुलगुलो सुरभिर्गंतो, जिसको गुगुल विशेष की सुरभि प्राप्त होती है, उसको कैसे किसी भी प्रकार का रोग, ताप, संताप, दुख, कष्ट उसके जीवन में आ सकता है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दनम, गाय का घृत और गुगुल से हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पात शांत हो जाते हैं। और उसके बाद गिलोय आज राष्ट्रीय औषधि का दर्जा प्राप्त हुआ है, और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इस गिलोय का ऐसे प्रचार किया, आज राष्ट्रीय औषधि तो बनी, उसके साथ साथ इस कोरोना काल में सबको बचाने वाली, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली, और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के वातज रोगों से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली ये औषधि सर्वोत्तम। और आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा है कि औषधियों में सर्वोत्तम औषधि गिलोय। आज उस गिलोय की भी हम विशेष रूप से हवि देते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब 4 गुण युक्त हवि द्रव्यों का यज्ञाग्नि में आहुति देकर के अग्निहोत्र से, देव यज्ञ से लेकर के अश्वमेध पर्यंत यज्ञ करने के लिए जो बताया,
वहां पे भी जब उन्होंने सुगंधित पदार्थ बताए उसमें गुग्गुल पेले रखा है, जब उन्होंने औषधीय द्रव्य बताए उसमें गिलोय रखा हुआ है। और इसी प्रकार से जब मिष्ट पदार्थ आती है तो जैसे हमारे सामने मिश्री रखी हुई है, मिष्ट गुण युक्त जो द्रव्य होते हैं उसमें मिश्री आदि, बूरा है, या फिर जो भी गन्ने के विकार मीठे पदार्थ होते हैं उसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं चावल और काले तिल। चावल को आयुर्वेद की भाषा में, आयुर्वेद में त्रिदोष सामक कहा गया, और हमारे सभी प्राचीन ग्रंथों में चावल से, अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो, उससे हवन करने का विधान है। और ये हवन सामग्री हम सब के घर में उपलब्ध होती है। कई लोगों को ये पैकेट में उपलब्ध जो अलग अलग हवन सामग्री होती है, जैसे दिव्य हवन सामग्री है, आस्था हवन सामग्री है, और भी जो हमने ये देव पूजा हवन सामग्री, त्रिदोष के समन के लिए गर्भधा हवन सामग्री जो है, ये एक उद्देश्य विशेष के लिए रोगानुसार हवन सामग्री। आयुर्वेद ग्रंथों में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं, उन औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारा शांत हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये जो सारी सामग्री है वो तो है ही है, लेकिन ये जो द्रव्य मुख्य विशेष सामने आपके रखे, इसमें से जो आपके घर में आपके सामने उपलब्ध हो उसको लेकर के भी आप हवन कर सकते हैं, और इसमें उनका सम्मिश्रण करके और हवन सामग्री बना करके भी हवन। और काले तिल की तो बात ही छोड़ दीजिए, काले तिल के अंदर इतने सारे अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग तत्व होते हैं जिसकी हवि देने पर, आहुति देने पर वो विशेष रूप से वायुमंडल के शोधन पोषण के साथ साथ हमारे पोषण और रोगों की निवृत्ति के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से कुछ द्रव्यों का सम्मिश्रण करके इस प्रकार से हमने ये हवन सामग्री तैयार करते हैं, छोटा छोटा बारीक कूट पीस करके। तो इस प्रकार से हवन सामग्री बना सकते हैं। उसमें कुछ पुष्टिकारक जो द्रव्य होते हैं, मालकांगनी बुद्धि की पुष्टि के लिए, बादाम आदि से लेकर के काले तिल सुगंधित भी होते हैं, पुष्टिकारक भी होते हैं, रोग निवारक भी होते हैं। और ये मखाने आदि कुछ चीजें वैसे ही हम कमलगट्टे आदि और छोटी इलायची जो सुगंधित आदि द्रव्य के रूप में मिलाकर के सामग्री तैयार कर लेते हैं और उससे हम हवन करते हैं। और कुछ ऐसी विशेष भी हवन सामग्री होती है, जैसे हमारे सामने रखा है विषग्न धूप। यह जो विषग्न धूप है वह हमारे प्राचीन शास्त्रों में, सुश्रुत संहिता में, कल्प स्थान में 3, 16, 17 में बताया गया है कि धूमे अनिलेवा विष संप्रयुक्ते खगाः श्रमार्ता प्रपंति भूमोः। जिस वायु प्रदूषण की हम अभी बात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, जब वायु प्रदूषित हो जाती हैं, जहरीली हो जाती हैं, उस समय धूमे अनिलेवा, विष संप्रयुक्त, विषयुक्त वायु के हो जाने पर खगाः समार्ता प्रपंति भूमो, जो खगाः अर्थात पंछी उड़ते हुए भूमि के ऊपर गिर पड़ते हैं। और कास प्रतिशाय शिरोरुजश्च, कास खांसी हो जाना, प्रतिशाय जुकाम हो जाना, नाक से पानी बहने लग जाना, नाक में जलन होने लगना। काश प्रतिशाय शिरोरुज, शिरोरोग, सिर में भारीपन, सिर में वेदना होना, सिर दर्द हो जाना। और शिरोरुज अर्थात गले में खराश से लेकर के श्वास में तकलीफ होना, श्वास लेने में दम घुटना। अर्थात कहने का अभिप्राय, जब वायु प्रदूषित हो जाती है, जब आप बड़े नगरों में रहने वाले भाई बहन जुड़े हैं तो उनको सबको पता कि जब वायु ज्यादा मात्रा में प्रदूषित हो जाती है तो ये सारी समस्याएं होती है। और जब दिल्ली आदि शहरों में ठंडी के समय में अधिक पोल्यूशन हो जाता है, स्कूल आदि से लेकर के सारी संस्थानों को बंद करना पड़ता है, उस समय ये सारी समस्या पराकाष्ठा पर होती है। और उस समय क्या कहा, विषग्न धूप, अर्थात ये एक फॉर्मुलेशन का नाम है। उसमें लाक्षा, हरिद्रा, हरितकी, निर्गुंडी आदि कुछ ऐसे विशेष द्रव्य हैं, उन द्रव्यों का सम्मिश्रण कर एक हवन सामग्री है। हमने अलग से हवन सामग्री बनाई और इसके ऊपर हमने रिसर्च भी किया है। और रिसर्च करके हमने पाया है कि जो अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण है वो भी दूर होता है, जो केमिकल प्रदूषण है उसको भी दूर करता है।
और आप लोगों को हर्ष होगा, बहुत कम समय में ही पतंजलि से जो अभी रिसर्च का कार्य हो रहा है उसमें एक बहुत बड़े क्रांति होने वाली है। यह होली वासंती नवसष्ठी के नाम से जानी जाती है और इस होली के समय में जो नवान्न आते हैं उनसे हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो आज शाम को विशेष कार्यक्रम पतंजलि योगपीठ से लाइव होगा और करोड़ों लोग उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं प्रति वर्ष, और हम सब मिलकर के होली विशिष्ट यज्ञ करेंगे। तो अभी मैं बता रहा था कि होली विशेष पे शाम को बहुत सारे लोग होली जलाते और वो करते। तो इस समय में हमें विशेष रूप से ये जो विषग्न धूप करके हवन सामग्री है इसका हमें प्रयोग करें तो बहुत उत्तम रूप से, विशेष रूप से हम वायु का शोधन कर सकते हैं। चाहे वह बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जन्य प्रदूषण हो, चाहे वह केमिकल प्रदूषण अर्थात वायु प्रदूषण, दोनों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका हवन भी करना और उसको अंगारों के ऊपर डाल के उसकी धुनी करके उसको फैलाना, ऐसे करने पर सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। तो मैंने वायु प्रदूषण की जो मैं बात बता रहा था, जो 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, यदि इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम करते हैं तो उससे निकलने वाली एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें होती है, वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो विषाक्तता है उसको नष्ट कर देती है, दूर कर देती है और वायु को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, मेडिकेटेड बनाने के साथ साथ उसमें जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य इसी यज्ञ हवन अग्निहोत्र के माध्यम से होता है। और नासा में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी एक वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर स्वामी सत्य प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इन एक कुछ बड़े साइंटिस्ट, छोटी छोटी तो बहुत सारी रिसर्च, एक कुछ बड़ी रिसर्चों में भी ये सामने आए, जो हवन करते हैं उससे जो गैसें बनती है वो वायुमंडल में आती है और वायुमंडल के अंदर कुछ गैसें होती है वो आपस में मिलकर के एक फोटो केमिकल प्रोसेस चलता है, उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक गैसें वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है और वायु का शोधन होता है। और वह वायु मेडिकेटेड होती है, उसके अंदर वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहली तो एक बात हो गई कि वायु प्रदूषण का दूर हो जाना, यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि। हम 70 लाख लोगों को बचा सकते हैं प्रति वर्ष। हम छोटी सी आपदा आ जाए, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, छोटा मोटा न्यूज चैनलों से लेकर के सारे लोग उसके पीछे लग जाते हैं और राहत कोष चालू हो जाते हैं। और आज इस समस्याओं के कारण हजारों करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है, लाखों लाखों लोगों की जान जा रही है, किसी को पता ही नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। इसके ऊपर भी हमें बहुत बड़ा चिंतन करने की और उस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। तो कहने का अभिप्राय है, इस यज्ञ को यदि हम स्वयं करते हैं और औरों को करने के लिए, इतना छोटा सा यज्ञ करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो इससे बड़ा और कोई साधन संसाधन नहीं हो सकता। और इसके माध्यम से हम इस सबसे बड़ी जो चैलेंज है आज विश्व जूझ रहा है जिस समस्या से, उसका भी हम समाधान कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, वो ये मेडिकेटेड होती है, ये सबसे बड़ी बात है। और वो मेडिकेटेड होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर वो कंपोनेंट्स, वो केमिकल्स होते हैं जो यज्ञीय वायु जब सरफेस के ऊपर सब और प्रसारित होती है, तो जो जिस दूसरी मैंने समस्या बताई, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण होने वाली जो अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, वह बीमारियों के कारण 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। और इस यज्ञ को करते हमने देखा है अपनी आंखों के सामने, और हमने खुद ने लेबोरेटरी वर्क करके हमने देखा अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और जहां यज्ञ होता है वहां पे पैदा ही नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। और हो गए वहां करने पर वो नष्ट हो जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, इंडोर आउटडोर पोल्यूशन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, यदि हम छोटे से यज्ञ को कर लेते हैं अपने घर के अंदर, 21-51 आहुति गायत्री मंत्र से दे दे, विधिवत देव यज्ञ कर ले, तो हम इस बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं और इस प्रकृति का पोषण और संरक्षण कर सकते हैं। और हम अपने जो देव यज्ञ, जो हमारे देवीय कर्तव्य हैं, जिन देवीय शक्तियों ने अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि सब हमें जो दे रहे हैं, उन देवताओं के प्रति हमारा जो ऋण है उससे हम उऋण भी होते हैं। ये शक्ति, ये ताकत, ये सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर होती है। और वो एयर जब मेडिकेटेड बनती है, देखिए ये सारी बातें बताने के पीछे में एक महत्वपूर्ण विशेष बात बताना चाहता हूं। जब हम रोगी हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारे शरीर में जो रोग होता है उस रोग को ठीक करने के लिए हमें क्या लिख करके देता है? टेबलेट।
उस टेबलेट के अंदर जो उस रोग को ठीक करने वाले कंपोनेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वही के वही इंजेक्शन देते हैं तो द्रव रूप में होते हैं। उसमें वटी में टेबलेट में ठोस रूप में था, इंजेक्शन देते तो वही के वही द्रव रूप में होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, वही के वही मल्टीपल कंपोनेंट्स, एक दो नहीं, मल्टीपल कंपोनेंट्स वही के वही परमिसिबल लिमिट में, अवेलेबल फॉर्म में, गैस रूप में हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सबसे बड़ी बात है। और उस एयर में हम 24 घंटा रहते हैं, 24 घंटा हम श्वास लेते हैं। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा हम आहार के माध्यम से लेते हैं। और वह आहार 3 प्रकार का होता है, 3 रूपों में हम प्राप्त करते हैं। पहला, ठोस रूप में, रोटी दाल चावल आदि। दूसरा, द्रव रूप में, पानी दूध जूस आदि। और तीसरा, गैस रूप में, वायु के रूप में, श्वास प्रश्वास के माध्यम से लेते हैं। 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और इन 3 रूपों में ही हम अवशिष्ट को छोड़ते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सा आहार लेते हैं? हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 24 घंटे का ही हम हिसाब किताब करें, दिन में 2 बार 3 बार हम भोजन करते हैं, लेकिन पानी 5 बार 10 बार पीते होंगे। द्रव रूप आहार और गैस रूप आहार, वायु, हम 24 घंटे ले रहे हैं। खाते पीते, उठते बैठते और यहां तक कि सोते समय भी हम यह श्वास प्रश्वास की क्रिया कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।